नमस्कार मित्रों, आज हम अनुसूची का जो अगला बिंदु है, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर और उसमें समानताएं, उस पर चर्चा करेंगे। अनुसूची को पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि प्रश्नावली क्या होती है। प्रश्नावली और अनुसूची सेम ही है, वही प्रपत्र हैं, वही प्रश्न हैं, वही बाह्य स्वरूप है दोनों का, लेकिन दोनों में अंतर किस चीज का है? प्रयोग का। और अन्य अंतरों की भी मैं बात करूंगा आपसे कि इनमें और क्या क्या अंतर है। यानी प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन समस्या से संबद्ध प्रश्नों की क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची है, जिसे अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को डाक के द्वारा भेजता है और उत्तरदाता बिना अनुसंधानकर्ता की मदद के स्वयं भरता है और भर के पुनः अनुसंधानकर्ता को लौटाता है। ये इसकी डेफिनेशन। हमारा अगला चैप्टर यही होगा। आज हम इन दोनों के मध्य अंतर की बात और समानता की बात करते हैं। तो अंतर है, सबसे पहला तो प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या अंतर है? प्रयोग के आधार पे अगर हम देखें तो प्रश्नावली तो डाक से जाती है भाई, और जबकि अनुसूची आमने सामने की स्थिति में बैठ के भरी जाती है। दूसरा है सूचनादाता से संपर्क। सूचनादाता से संपर्क का जहां तक प्रश्न है तो अनुसूची में तो प्रत्यक्ष आमने सामने का है, जबकि प्रश्नावली में अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, है ही नहीं संपर्क। अध्ययन क्षेत्र के आधार पे बात करूं तो अनुसूची में तो मुझे डोर टू डोर जाना पड़ेगा, हर उत्तरदाता से मिलना पड़ेगा, इसलिए मुझे अध्ययन क्षेत्र क्या करना पड़ेगा, इसमें छोटा रखना पड़ेगा। लेकिन प्रश्नावली की विधि में तो मुझे क्या करना है, प्रश्नों के प्रपत्र को डाक से भेजना है। मित्रों, डाक से भेजना है तो मैं बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन घर बैठे कर सकता हूं। यानी प्रश्नावली का अध्ययन क्षेत्र बड़ा होता है और अनुसूची का अध्ययन क्षेत्र छोटा होता है। चौथा है सूचना प्राप्ति। सूचना प्राप्ति में वही, अनुसूची में तो आमने सामने बैठता है तो वो उससे प्रश्न करता है, उत्तरदाता जवाब देता है, जबकि वहां इस तरह की स्थितियां नहीं है। अध्ययन की गहनता, गहराई के आधार पे देखिए मित्रों, जब आमने सामने बैठते हैं तो अपन आम जीवन में भी बात करते हैं। आमने सामने की स्थिति में चीज होती है, एक टेलीफोन पे बात होती है। आमने सामने तो आदमी चीज की गहनता तक चला जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखता है, सारी चीजें हैं। लेकिन अनुसूची में तो अप्रत्यक्ष है, इसलिए वहां तो क्या है, सतही सूचनाएं हैं, जबकि अनुसूची में क्या है, गहन सूचनाएं हैं। शिक्षा के आधार पे देखें तो शिक्षा के आधार पे क्या है, शिक्षा के आधार पे अनुसूची में तो हम शिक्षित और अशिक्षित दोनों का अध्ययन करते हैं, जबकि प्रश्नावली में केवल और केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही हम उत्तरदाता के रूप में चुनते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली को स्वयं उत्तरदाता को भरना होता है, तो भाई स्वयं कब भरेगा, जब वो स्वयं शिक्षित हो। निदर्शन के आधार पर, निदर्शन के आधार पर अगर हम बात करें तो अनुसूची में तो शिक्षित अशिक्षित दोनों को लिया है। इसका अनुसूची विधि का जो निदर्शन है वो क्या है, अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण है। निदर्शन का अर्थ तो पता है ना, जब समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव किया जाता है तो उसे हम निदर्शन कहते हैं। जबकि प्रश्नावली विधि का जो निदर्शन है वो हमारा प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं है। प्रतिनिधित्वपूर्ण शब्द याद आ रहा होगा आपने, अमेरिका की बोस्टन टी पार्टी पढ़ी होगी ना 8th-9th क्लास में। यानी अशिक्षित व्यक्तियों को तो हम निदर्शन में स्थान ही नहीं देते, कहाँ, प्रश्नावली में, इसलिए उसका फिर प्रतिनिधित्वपूर्ण कैसे होगा। यानी प्रतिनिधित्वपूर्ण से तात्पर्य हुआ कि इस विधि से प्राप्त निष्कर्षों को समग्र समाज पे कैसे लागू कर दोगे भाई, अशिक्षित तो उसमें शामिल नहीं थे। व्याख्यात्मक टिप्पणियां, फुट नोट्स बोलते हैं, जैसे अपन पाद टिप्पणियां बोलते हैं। अब प्रश्नावली की विधि में तो क्या है कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास नहीं जाता, तो कई शब्द बड़े क्लिष्ट होते हैं, कई तकनीकी शब्द होते हैं जिनका अर्थ समझाना उत्तरदाता को अपरिहार्य होता है। तो वहां हम स्टार लगा के उसका नीचे अर्थ लिख देते हैं कि साहब यहाँ इस शब्द से ये तात्पर्य है, जबकि अनुसूची की विधि में इस चीज की आवश्यकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ तो शब्द को समझाने के लिए, उत्तरदाता की समस्या का निदान करने के लिए, उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको समझाने के लिए हमारा अनुसंधान करता एट द स्पॉट जा रहा है ना, तो वहाँ इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगला है समय, श्रम, धन। समय, श्रम, धन के आधार पे हम बात करें मित्रों, तो प्रश्नावली की विधि में तो समय भी कम लगता है। क्यों? डाक से जाती है तो 5-7 दिन में तो इंटीरियर स्थान पे पहुंच जाएगी, तो समय कम लगेगा। धन केवल डाक का टिकट का खर्चा करना है। और श्रम, मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तो डोर टू डोर जाना पड़ेगा, पैदल भी चलना पड़ेगा, पूछना भी पड़ेगा कहाँ रहते हैं साहब, कहाँ है, क्या है, बार बार भी जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। यानी प्रश्नावली की विधि में समय, श्रम, धन कम लगता है और अनुसूची की विधि में समय, श्रम, धन की ज़्यादा की आवश्यकता होती है। पक्षपात, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। पार्शलिटी, अनुसूची की विधि में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने बैठा है। मान लीजिए उत्तरदाता को कोई प्रश्न का जवाब, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता से पूछेगा, साहब ये क्या है, मुझे तो नहीं समझ में, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। वहाँ फिर उत्तरदाता, अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता की मदद करता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके समझ में आता ही नहीं है, तो वो कहता है हाँ साहब आपने कहा वैसा ही है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अनुसूची की विधि में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, जबकि प्रश्नावली की विधि में तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने होता ही नहीं है, तो प्रभावित करने का प्रश्न ही नहीं। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर यानी वापस लौट के आना। अब अनुसूची की विधि में तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से जा रहा है, मिल रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, यानी वहां तो 100% काम हो रहा है, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सामने जाएगा तो प्रश्न पूछ के आएगा, उससे वो पूरा भर के लाएगा उसको, अपने प्रपत्र को। लेकिन प्रश्नावली की विधि में चूंकि ये प्रपत्र डाक से जाता है, इसलिए वापस लौट के आने की संभावना कम होती है, यानी सारी भेजी हुई पूरी की पूरी नहीं आती है। एक समस्या और आती है लेखनी की। लेखनी की समस्या में यह है कि अनुसूची की विधि में तो हमारा अनुसंधानकर्ता लिखता है प्रश्नों के जवाब, इसलिए उसकी लेखनी तो ठीक ठाक समझ में आ जाती, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रश्नावली की विधि में कई बार ये दिक्कत देखने को मिली है कि जो उत्तरदाता ने जो प्रश्नों के जवाब भेजे वो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि कईयों की लेखनी ऐसी होती है या तो खुद जानता है या ऊपर बड़ा जानता है। यानी लेखनी की समस्या है किसमें? प्रश्नावली में। अनुसूची में ऐसी समस्या नहीं है। और अंतिम अंतर है हमारा अवलोकन का। चूंकि अनुसूची की विधि में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के यहाँ जाता है, उससे मिलता है, तो उसके घटनाओं को देखने का अवसर भी मिलता है, यानी अवलोकन के अवसर मिलते हैं। लेकिन प्रश्नावली की विधि में तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास जाता है, यानी डाक से जाता है, तो अवलोकन की यहाँ पे संभावना नहीं होती। ये तो थे मित्रों प्रश्नावली और अनुसूची के महत्वपूर्ण अंतर। अब मैं आप दोनों की इनकी समानताएं बताऊंगा। तो समानता तो मैंने आपको पहले ही कहा था भाई, दोनों एक सा ही पन्ना है, वही प्रश्नों का प्रारूप है, वो डाक से चला जाता है, ये आमने सामने भरा जाता है, तो यानी इनमें बहुत सी समानताएं हैं। वो समानताएं क्या क्या हैं देखिए। अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक व्यवस्थित समूह है। अगला, दोनों के द्वारा ही प्राथमिक सूचनाएं संकलित की। ये महत्वपूर्ण बात है। प्राथमिक सूचना से मतलब होता है जो पहली बार लाई जाती है। दोनों की शब्द रचना एवं प्रश्नों की भाषा में पर्याप्त समानता है। दोनों की बाह्य रचना यानी कागज, प्रिंटिंग, वो सारा लगभग एक सा ही है। आकृति, लंबाई, रंग रूप, कागज एक सा ही होता है। दोनों के प्रश्न निर्माण में समान सावधानियां रखी जाती है। और अंतिम बात है कि दोनों का ही उद्देश्य अध्ययन विषय के बारे में गुणात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों को संकलित करना है। हाँ मित्रों, इन सब बातों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक तो आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, नोट्स बनाते रहें। नोट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अपने नोट्स बनाएं। कोई भी समस्या आती है, संजय जी सर हैं, मैं हूँ, आप हमें इनबॉक्स में आकर के कोई आपकी प्रॉब्लम है पूछें, चर्चा अवश्य करें। कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, कोई आपकी जिज्ञासा है, पूछें। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि कोरोना का समय बहुत ही अब उग्र हो गया है, यानी कोरोना अब समाज में बहुत तेज़ी से
फैल रहा है। तो ऐसे समय में आप लोग घर पे रहें, यथासंभव घर पे रहने की कोशिश करें, भीड़ भाड़ में शादी विवाह में थोड़ा सा अवॉइड ही करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें बचना है। ये तो और भी चलते रहेंगे जीवन में, जब वैक्सीन आ जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी, फिर दुविधा की बात ही नहीं है। तो एक तो सामाजिक दूरी रखें, मास्क का प्रयोग करें जब भी बाहर जाएं, जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आए, परिचित आदमी आए, मास्क लगा के फिर ही बात करें। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें अपने, और बाहर जाने से ज़्यादा बचें। अब वो समय नहीं है पहले वाला कि हम शादियों विवाहों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं। नहीं, एक बार अपने सावधानी रख लें। एक बार अभी हमें जीने की व्यवस्था करनी है। ये आनंद की व्यवस्थाएं तो हम जीवन में आगे भी करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, आनंदित रहें। और आपके जो परिवार के बड़े बूढ़े, उनका विशेष ध्यान रखना है, उन्हें कम से कम मूवमेंट कराना है मित्रों। ठीक है, तो आप सबका आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।